अगर आपने अभी 10th पास की है और आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है तो एक खबर आपके लिए जरूरी होने वाली है। मैं आपको बता दूं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें, कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बता दूं 26 जुलाई से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 24 अगस्त जो है इसकी आखिरी की डेट जो है वो रहने वाली है। आपके पास पूरे एक महीने का समय है फॉर्म को फिल करने के लिए। इसी के साथ साथ मैं अगर एप्लीकेशन फीस की बात करूं, यानी कितनी आपको जो है वो फीस पे करनी होगी, तो सभी कैंडिडेट्स को मैं बता दूं जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इन तीन कैटेगरी से जो भी बच्चे जो है वो बिलोंग करते हैं उनको जो है वो 100 रुपीज जो है वो ऑनलाइन फीस जो है वो पे करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर जो एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है या जो फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो है वो कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जीरो फीस जो है उनके लिए रखी गई है, यानी आपको कोई भी ऑनलाइन फीस जो है वो पे नहीं करनी होगी। इसके साथ साथ अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के दरमियान की है, यानी आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 है और मैक्सिमम एज जो है आपकी 25 है, आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है एज पर जैसे रूल होता है। ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो रखी गई है। एससी एसटी के लिए जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर टोटल वैकेंसीज की बात करूं, यानी कितनी वैकेंसीज जो है वो टोटल रहने वाली है, मैं पहले ये बता दूं आपको कि मेल के लिए भी वैकेंसीज और फीमेल के लिए भी वैकेंसी जो है वो इसमें रखी गई है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 3588 यानी 3588 वैकेंसी जो है वो बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसकी जानिब से जो है वो निकाला गया है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है, आपने सिर्फ 10th पास की है, आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर ऑनलाइन फीस जो है वो कैसे आपने अप्लाई करना है और किस मोड में आपको जो है वो करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही जो आपका फॉर्म जो है अप्लाई भी होगा। फिर आपका जो है अप्लाई होने के बाद आपको एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। एग्जाम कितने टाइम के बाद दिया जाएगा, 2 से 2.5 महीने के बाद जो आपका एग्जाम होगा। सीपीटी आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है वो रनिंग के लिए कॉल आएगी। रनिंग के लिए कॉल आएगी, आपको जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में आपने जो है वो कवर करना है। सिर्फ आपकी इतनी सी रनिंग है कि आपने जो है वो 5 किलोमीटर जो है वो 24 मिनट्स में कवर करना है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपकी सेकंड जो है वो मेरिट लिस्ट आएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट में आप अगर फॉल करते हैं तो आपको जो है मेडिकल के लिए कॉल आ जाएगी। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी। जल्द से जल्द जो है आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए टुडे न्यूज लाइन को फॉलो करके रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन।